दुनिया में कई अनदेखी ताकतें हैं। वो मौजूद है लेकिन हम उन्हें नहीं देख सकते। लेकिन कभी कभी वो हमें अपनी उपस्थिति का एहसास कराते हैं और फिर हम चाहकर भी उन्हें अनदेखा नहीं कर सकते। मेरा नाम अयान है। कुछ साल पहले मैं हायर एजुकेशन के लिए गांव से बाहर शहर गया था। शहर की बड़ी सड़कें और ऊंची इमारतें हमेशा से ही मुझे पसंद थी। मुझे इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गया था। वहाँ पढ़ाई करना हमेशा से मेरा सपना रहा है। यूनिवर्सिटी से दूर एक बॉयज़ हॉस्टल था जिसके 3 फ्लोर थे। मैं उस हॉस्टल में गया। रजिस्ट्रार ने मुझे बताया कि कोई भी कमरा खाली नहीं है। मैंने उसे अपनी प्रॉब्लम बताई कि मैं गांव से शहर यहाँ पढ़ने आया हूँ। मेरे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है। जब मैंने थोड़ा ज़ोर दिया तो उसने बोला, मैं आपको 3rd फ्लोर पर एक कमरा दे सकता हूँ, लेकिन उस फ्लोर पर आपको अपने कमरे में ही रहना होगा। इधर उधर आप बाहर नहीं घूम सकते हैं। मैंने उसका धन्यवाद किया और 3rd फ्लोर की ओर चला गया। मैं ऊपर पहुँच गया। वहाँ देखा कि सबके कमरों के दरवाजे बंद थे और पूरी तरीके से एक सन्नाटा छाया हुआ था। ऐसा लग रहा था कि जैसे यहाँ कोई नहीं रहता है। मुझे कमरा नंबर 310 मिला था और मेरे कमरे के सामने कमरा नंबर 333 था। हैरानी की बात यह थी कि उस कमरे को जंजीरों और लकड़ी के तख्तों से बंद किया हुआ था। इसे कोई भी नहीं खोल सकता था। मुझे उस कमरे को देखकर काफ़ी हैरानी हुई, लेकिन मैंने उसे अनदेखा किया और अपने कमरे में चला गया। मेरा कमरा बहुत छोटा था, लेकिन शहर में रहने की जगह पाकर मैं काफ़ी खुश था। अगले दिन मेरा एक क्लासमेट मेरा बहुत अच्छा दोस्त बन गया था। उसने मुझसे पूछा कि अगर तुम गांव से हो तो यहाँ कहाँ पे रह रहे हो। मैंने उससे कहा कि मैं पास के ही बॉयज़ हॉस्टल के 3rd फ्लोर पे रहता हूँ। ये सुनकर वो काफ़ी हैरान हुआ। तब उसने कहा कि उस हॉस्टल की 3rd फ्लोर पर बुरी आत्माओं का साया है। कहा जाता है कि वहाँ बुरी ताकतें रहती हैं और इसलिए वहाँ कोई नहीं जाता। मैंने ये सब मजाक में लिया और कहा कि रियल लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं होता। एक दिन मेरे साथ चलो, तुम्हारे सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। यूनिवर्सिटी से हॉस्टल जाते समय मैं सोच रहा था कि शायद मेरा दोस्त सही था और इसी कारण से मेरे अलावा उस फ्लोर पर कोई और नहीं रहता। उस फ्लोर के बारे में एक अजीब सी बात थी। एक आदमी था जो अक्सर वहाँ पे घूमता रहता था। उस दिन मैंने उससे पूछा, आप यहाँ क्या करते हैं? उन्होंने कहा कि मैं इस फ्लोर का ध्यान रखता हूँ। ये कहने के बाद वो आदमी चला गया। रात में मैं यूनिवर्सिटी के असाइनमेंट पर काम कर रहा था। मैंने एक अजीब सी आवाज़ सुनी। ये आवाज़ एक औरत के रोने की आवाज़ थी। मैं बाहर गया और देखा कि बाहर कोई नहीं था और वो रोने की आवाज़ भी बंद हो गई थी। मुझे लगा कि शायद सीनियर्स मेरे साथ रैगिंग कर रहे हैं, इसलिए मैंने इग्नोर किया और अंदर चला गया और अपना काम करने लगा। अगली रात मैंने फिर से वही रोने की आवाज़ सुनी। मुझे लगा कि अब तो हद पार हो गई है। मुझे इन लोगों को सबक सिखाना चाहिए। मैं बाहर जाकर देखा, गलियारे में एक औरत खड़ी है। उसका चेहरा बालों से ढका हुआ था और उसने एक सफ़ेद रंग की फ्रॉक पहन रखी थी, जो आमतौर पर एक पेशेंट्स को पहनाया जाता है। जैसे ही मैंने उसे देखा, वो मेरी आंखों के सामने गायब हो गई और फिर से वही रोने की आवाज़ आने लगी। वो आवाज़ उसी रूम नंबर 333 से आ रही थी। उस आवाज़ ने मेरे दिमाग पर काबू कर लिया था। मैं बस उस बंद दरवाजे को खोलने ही वाला था कि अचानक किसी ने गलियारे की लाइट्स ऑन कर दी। ये वही आदमी था। उसने मुझसे पूछा, तुम क्या कर रहे थे? मैंने कहा, मैंने किसी को उस कमरे में रोते हुए सुना। उसने कहा, क्या तुम भी मेरी तरह इन आवाज़ को सुन सकते हो? मैंने कहा, हाँ ऑब्वियसली, लेकिन ये आवाज़ किसकी है? उसने बोला कि बहुत साल पहले इस हॉस्टल की जगह एक मेंटल एसाइलम था और इस कमरे में एक मानसिक पेशेंट था। अगर कोई भी उसकी तरफ देखता तो वो उसकी आंखें बाहर निकाल लेती थी। एक दिन उसने उसी कमरे में अपनी जान ले ली और तब से ये कमरा बंद है। कहते हैं कि वो कई सालों से एक ऐसे इंसान का इंतज़ार कर रही है
जो दरवाज़ा खोलकर उसे आज़ाद करे। अगर तुमने ये दरवाज़ा खोला होता तो शायद तुम्हारी मौत हो चुकी होती। मैंने पूरी रात अपने कमरे में बिताई और उस औरत के बारे में सोचता रहा, और कुछ दिनों बाद मैंने रहने के लिए दूसरी जगह ढूंढ ली और उस हॉस्टल को मैंने हमेशा के लिए छोड़ दिया।